श्री जगन्नाथ जी के एक भक्त थे, उनका नाम था माधवदास। क्या नाम था? माधवदास। मैंने बहुत चरित्र कहा है उनका। माधवदास जी बड़े विद्वान थे, बहुत विद्वान थे। एक बार एक काशी का बहुत बड़ा विद्वान, वो दुनिया के सब विद्वानों को हराता हुआ काशी लौट करके आया, तो काशी में उसको किसी ने टोक दिया, बोले कि भाई तुम चाहे कितनी विद्वानों को हरा दो, अगर जगन्नाथपुरी के माधवदास को तुमने नहीं हराया तो तुम विद्वान नहीं माने जाओगे। उन्होंने कहा मुझे क्या करना होगा? बोले जगन्नाथपुरी जाओ, माधवदास को हराओ और उनसे लिखवा करके लाओ कि तुम उनसे हारे हो, उनके हस्ताक्षर होंगे तब मानेंगे कि तुम विद्वान हो। लेकिन माधवदास भगवान के परम भक्त। एक बात और है कि दीन व्यक्ति, जब भगवत भक्त व्यक्ति होता है ना, वो कुछ भी कर ले, कितना भी श्रेष्ठ हो जाए, वो फिर भी दीन ही रहता है। अगर दीनता चित्त में नहीं है और आप श्रेष्ठता करते जा रहे हो, बहुत जल्दी गिरने की कागार पे आ जाओगे। इसलिए कितने भी श्रेष्ठ बनो, दीन बनना सीखो, क्योंकि दीनता एक आसन है आपके चित्त में। आप जितने दीन बनोगे उतनी जल्दी ठाकुर जी बैठेंगे और अपनी श्रेष्ठताओं से उठते ही जा रहे हैं, उठते ही जा रहे हैं। दीनता चित्त में नहीं आ रही है, ठाकुर जी कहेंगे अरे भैया मैं तो नेक्सस हूं, मुंह को बैठवे के काजे छोटे छोटे सिंहासन चाहिए, तू तो इतना ऊंचा है गो, कैसे बैठूं तेरे चित्त में? दीन बनो। और कोई व्यक्ति श्रेष्ठ होने के बाद भी दीन है, इसका मतलब है ठाकुर जी चित्त में हैं उसके। तो माधवदास जी विद्वान तो बहुत थे, लेकिन दीन थे क्योंकि ठाकुर जी चित्त में है। तो विद्वान काशी से आया, जगन्नाथपुरी में ना दर्शन किए ना कुछ, सीधे माधवदास कहां है, माधवदास कहां है? तो किसी ने बताया ये है माधवदास। माधवदास जी के पास गया, मैं काशी से आया हूं, अब तक 100 विद्वानों को हरा चुका हूं, लेकिन काशी में मुझसे किसी ने कहा अगर आपको हरा दिया तो मैं विद्वान माना जाऊंगा, अब आपकी बारी है हारने की। माधवदास जी बोले अब शास्त्रार्थ वगैरह क्या करोगे, लाओ मैं लिख करके दे देता हूं कि मैं हार गया तुम जीते, हस्ताक्षर कर देता हूं, जाओ सबको बोल दो कि तुम जीत गए। विद्वान खुश हो गया, अच्छा ये तो बहुत अच्छा है, पहली हार मान रहे हो, मेरा तेज देख के डर गए होंगे। माधवदास जी बोले हाँ वही हो गया, लाओ दिखाओ हम लिख देते हैं। माधवदास जी ने लिखा, अमुक नाम का व्यक्ति काशी से आया था जगन्नाथपुरी, मुझसे शास्त्रार्थ किया, मैं इनसे हारा, ये मुझसे जीते, और नीचे अपने हस्ताक्षर कर दिए माधवदास। पत्र समेट के लीजिए, काशी में सबको दिखा दीजिएगा। और इतना ही नहीं, माधवदास जी बोले बैठो प्रसाद पाके जाओ, आपके चरण वंदना करूं। और उस व्यक्ति को क्या लग रहा है, मेरा तेज देख के, मेरा प्रताप देख के, मेरा रूप देख करके पहले ही घबरा गए, पहले ही भाग गए। लेकिन ठाकुर जी को तो सब दिख रहा है। माधवदास जी लौट करके काशी आए और व्यक्ति को बोला इधर आओ, तुम क्या कह रहे थे, माधवदास को हराऊंगा तब विद्वान मानोगे? बोला हाँ, देखो मैं लिखवा के लाया उनसे, पढ़ो। उस व्यक्ति ने पढ़ा, ये अमुक नाम के विद्वान जगन्नाथपुरी आए थे, मुझसे शास्त्रार्थ में बुरी तरह हारे गए हैं, मैं जीता हूं और ये हार गए हैं। माधवदास जी ने उल्टा लिख दिया है। अब जैसे ही उन्होंने पढ़ा कि ए भाई इसमें तो लिखा माधवदास जीत गए तुम हार गए, उसने कहा नहीं 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 ऐसा नहीं है, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। पत्र पढ़ा तो उसमें यही लिखा था कि माधवदास जीत गए और ये हार गए। बोले ये कैसे बदल गया, उसने तो मेरे सामने लिखा था कि वो हारा है मैं जीता हूं। काशी में सब लोग हंसी उड़ाने लगे। लेकिन वो विद्वान माना नहीं, बोले मैं फिर जाऊंगा। तो काशी के और विद्वानों ने सोचा अब कैसे पता चलेगा कि तुम जीते और वो हारे? बोले आप बताओ। बोले हम में से एक गुप्तचर जाएगा तुम्हारे साथ, और हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, हम जगन्नाथपुरी में ऐसे घूमते रहेंगे। अगर इस बीच में तुमने उनको हरा दिया तो उनके मुंह पे कालीत पोतना, उनके गले में चप्पलों की माला पहनाना, गधे पे बैठा के उनको घुमाना। अगर हमको ये दिख गया तो हम मानेंगे कि तुम जीते थे वो हारे। व्यक्ति ने कहा ठीक है। गए,
माधवदास जी ने स्वागत, अरे भगवान आप फिर से आ गए, क्या बात है? बोले वो लोग मान नहीं रहे, तुम्हारा पर्चा उल्टा हो गया, तुमने लिखा तो था कि तुम हारे, पर उसमें निकल के आया कि तुम जीत गए, मैं हार गया। माधवदास जी बोले ऐसा कैसे हो गया? बोले अब क्या करना है ये बताइए। बोले देखो, या तुम मुझसे शास्त्रार्थ करके हार जाओ, और हारने के बाद जो भी हारेगा, चाहे मैं हारूं चाहे तुम हारो, गधे पे बैठना पड़ेगा, काली मुख पे पोतनी पड़ेगी, गले में चप्पल की माला पहन के जगन्नाथपुरी में घूमते हुए कहना पड़ेगा कि काशी के विद्वान से मैं हारा। अब तो ये होगा, मैं हारा तो मैं आपका नाम लूंगा, आप हारे तो आप मेरा नाम लेना, गधे पे बैठ के घूमना पड़ेगा। माधवदास जी बोले देखो, शास्त्रार्थ क्या करना, आप गधा ले आओ, मुझे उस पर बिठा दो, काली पोत लो, चप्पल की माला पहना दो, मैं पूरे जगन्नाथपुरी में हल्ला करके कह दूंगा कि आप जीते मैं हारा। बोले देख लो। बोले आप गधे की व्यवस्था करके लाओ, मैं तब तक जगन्नाथ जी का दर्शन कर लूं। बोले हाँ कर लो। अब आप तो गए जगन्नाथ जी का दर्शन करने माधवदास जी, और ये यहां गधा लेके, चप्पलों की माला लेके और काली पूरी काजल लेकर के आके इकट्ठे करके द्वार पे ही खड़े थे जगन्नाथ मंदिर के। वे निकल के यहां तो उनको बैठाऊं। माधवदास जी तो अंदर दर्शन कर रहे थे जगन्नाथ जी का। जगन्नाथ जी ने माधवदास जी को ऐसा मंत्रमुग्ध कर दिया कि माधवदास जी तो वहीं भाव में चले गए, और माधवदास जी का रूप धारण करके जगन्नाथ जी आए बाहर। श्री जगन्नाथ भगवान आए और बाहर आकर के बोले हाँ जी विद्वान जी इधर आओ। बोले आइए आपको कालीत पोत दूं, माला पहनाऊं, बैठो गधे पे। बोले ये सब बाद में होगा, पहले शास्त्रार्थ करो। आप तो मना कर रहे थे शास्त्रार्थ नहीं। नहीं नहीं, अब हमारा मन बदल गया, जगन्नाथ जी को देखने के बाद अब मेरी इच्छा हो रही है कि तुमसे शास्त्रार्थ करूं मैं। भगवान से शास्त्रार्थ में कौन जीते? ऐसा शास्त्रार्थ महाराज, भीड़ लग गई वहां लोगों की, और सबके सामने वो विद्वान काशी के हार गए। माधवदास जी बोले हारने वाले की क्या नियम था? बोले काली पोतनी है, चप्पल की माला पहननी है, गधे पे बैठ के सबको बताना है कि मैं हारा। बोले जाओ। स्वयं माधवदास जी ने, मतलब जगन्नाथ जी ने कालीत लगाई मुख पे, चप्पल की माला पहनाई, आइए विराजिए गधे पे, जाइए पूरे जगन्नाथ में हल्ला करके आइए कि आप माधवदास से हार गए। बेचारे बहुत रोए ब्राह्मण, और वो तो सब जगह अरे भैया मैं माधवदास से हार गया, माधवदास मुझसे जीत गए, मैं हार गया, ऐसा कहकर के पूरे नगर में घूमने लगे। ठाकुर जी तो वहां से अंतर ध्यान होगा, असली माधवदास निकल के आए। जैसे ही बाहर आए, बाहर आकर के देखा भैया वो ब्राह्मण यहाँ खड़े थे, उनको माला पहनानी थी, हमको काली वो गधा लेके आए, कहां गए? बोले अरे आपने उनको ऐसा हराया, वो तो खुद बैठ के डोल रहे हैं पूरे जगन्नाथपुरी में। माधवदास जी दौड़े दौड़े गए तो देखा वो ब्राह्मण काली पोते सब जगह, माधवदास जीत गए, मैं हार गया, मुझसे बहुत बड़ा अपराध। सामने से माधवदास जी आए, रोते हुए आए, चरणों में गिर गए, हे ब्राह्मण देवता क्या कर रहे हो, नीचे उतरो आप। ब्राह्मण बोले नहीं नहीं नहीं, आप दूर ही रहो मुझसे, आप बहुत मायावी हो, आप बोलते कुछ हो कुछ जाता है, आप, मैं हार गया, आप जीत गए। माधवदास जी ने सोचा ये कैसे हुआ, तुरंत दौड़ करके गए जगन्नाथ मंदिर में। जैसे ही भीतर प्रवेश किया तो ठाकुर जी ब्रह्मवेदी में ऐसे बैठे रहते, जगन्नाथ जी ऐसे झूम रहे थे, और माधवदास को देख करके जोर जोर से मुस्कुरा रहे थे। माधवदास जी बोले आपने ऐसा क्यों किया, उसको इतनी पीड़ा दे दी, वो ब्राह्मण बेचारा, अरे मैं घूम लेता गधे पे, मुझे क्या दिक्कत, आपने क्यों किया ऐसा? ठाकुर जी बोले जैसे मानव अपने रत्न की रक्षा करता है, हीरा मिल जाए, पन्ना मिल जाए, कोई विशिष्ट रत्न मिल जाए, उसको बहुत संभाल के रखता है, ऐसे ही माधव जो मुझे भजने वाले होते ना, वो मेरे लिए रत्न है, मैं उनकी रक्षा स्वयं करता हूं, उनको रत्नों की तरह रखता हूं। तुम तो बहुत दीन हो, तुम तो सब जगह अपने आप को गधे पे बैठा दोगे, ये पर मैं थोड़ी होते देखने दूंगा ऐसा, इसलिए तुम्हारे लिए मैं गया। तो दीनता, अगर किसी व्यक्ति में आपको लक्ष्मी का दर्शन हो रहा है, खूब पैसा वाला है, सुंदरता का दर्शन हो रहा है, खूब सुंदर है, खूब अच्छा शरीर है, खूब सब कुछ है उसके पास, लेकिन उसके अंदर दीनता नहीं है, आप लिख करके कह दीजिएगा कि इस पर भगवत कृपा नहीं, ये वैष्णव नहीं है, क्योंकि दीन नहीं है, इसके भीतर ठाकुर जी नहीं है, और कुछ नहीं है,
और फिर भी दीन है, भगवत कृपा तो है। इसलिए आप जो भी श्रेष्ठताएं लेकर के बैठे हैं संसार की, हम आपसे प्रार्थना करेंगे दीन बनो। झुकने में कुछ नहीं जाएगा, दीन बनने में कुछ नहीं जाएगा, सहज बनने में, सरल बनने में कुछ नहीं जाएगा। आपकी महिमा और बढ़ेगी। और एक और बात सुनिए, आप श्रेष्ठ हैं, आपकी महिमा विश्व गाएगा, लेकिन आप श्रेष्ठ होकर के दीन हैं, आपकी महिमा द्वारिकाधीश गाएंगे, ठाकुर जी गाएंगे। दीन बनिए। और दीनता केवल और केवल और केवल सत्संग से आती है, बिना सत्संग के दीनता नहीं आती। भगवान ने उत्तरा के बालक की रक्षा की और सारा मान उनको दे दिया। कुंती ने भगवान की स्तुति गाई। आहा, एक बहुत सुंदर भाव, बहुत समय से नहीं गाया मैंने कथाओं में, आज द्वारिकाधीश के चरणों में आया। मैंने अपनी कथाओं का प्रारंभ यहीं से किया, द्वारिका में ही किया। हम अपनी भागवत जी का गुरु जी मानते हैं द्वारिकाधीश को, ये हमारे गुरु जी हैं, इन्होंने ही हमको भागवत व्यासपीठ पर बैठाया। तो अपने गुरु जी की शरण में आए हैं, भाव से गाएंगे। सब लोग मेरे साथ गाओ। मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू है। गाओ भाव से, करताल बजा के महात्मा की कथा सुन रहे थे, ध्यान से सुनना। अपनी कथा में एक बात बता रहे थे कि एक बार एक शिष्य ने गुरु से दीक्षा ली और दीक्षा में कहा, हे गुरु जी ऐसी कृपा करो कि अगले जन्म में भी आप ही मुझे गुरु मिलो, मैं आपका शिष्य बनूं। ठीक है, और ऐसी कृपा करना कि अगले जन्म में मुझे याद हो कि आप पूर्व जन्म में भी मेरे गुरु थे। तो ठीक है, अगले जन्म में फिर वही हुआ, वो गुरु बन के आए, उनका शिष्य आया, पर शिष्य के साथ एक गलती, एक कमी हो गई। क्या? उसके दोनों हाथ नहीं थे। तो जब उसने गुरु दीक्षा ली तो उसको याद आ गया, बोले गुरुजी पूर्व जन्म में भी मैंने आपसे दीक्षा ली थी, आप मेरे गुरु थे और मैंने आपसे वरदान मांगा था सब बात, पर गुरुजी ये क्या हुआ, इस जन्म में मेरे दोनों हाथ नहीं है, जन्म से ही नहीं है। तो गुरुजी बोले, तुम बेटा दीक्षा तो लिए थे हमसे, पर जब हम कथा सुनाते थे, कीर्तन करते थे, सब ताल बजाते, तुम ताली नहीं बजाते थे, इसलिए ठाकुर जी ने, वाह देखो कितने डर गए सब लोग। इसलिए भैया अगले जन्म में वाणी भी मिले, हाथ भी मिले, इसलिए कीर्तन में शांति मत रखो। ये कोई आपको कोई गाने थोड़ी सुनाए जा रहे हैं, ठाकुर जी का कीर्तन धाम में बैठ के कर रहे हैं। करताल बजाओ भाव से, पीछे गाओ मेरे साथ, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है। कोई ताली ना बजाए तो उसको खोनी मारना, ए भाई तुझे हाथ चाहिए कि नहीं? मेरे साथ तू है, ठाकुर है तू, मैं तेरा
खेल हूँ मैं, तू मेरा खिलाड़ी। हमें अभी खिलाड़ी से याद आया, एक खिलाड़ी यहाँ भी बैठे हैं, हमारे भारत की क्रिकेट टीम जो वुमेन्स क्रिकेट टीम है उसके खिलाड़ी यहाँ, बड़ी अच्छी खिलाड़ी स्मृति मंधाना यहाँ बैठी हैं, उनको बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। देखो हमारे सारे मोह चले गए जीवन से, पर क्रिकेट नहीं जा रहा है। इतना बढ़िया खेलना नहीं आता लेकिन फिर भी क्रिकेट जीवन में है ही है। हर कथा में जो हमारा साउंड सिस्टम चलता है ना, उस साउंड के ट्रक में भी हमारी किट रखी है, और अभी लाए कि नहीं पता नहीं। यहाँ पे हर कथा में एक वैष्णव तो ऐसा आएगा जो बैट लेके आता है गिफ्ट के रूप में, महाराज जी आपके लिए। तो देखो खिलाड़ी होना, और वो भी राष्ट्रीय खिलाड़ी होना, ये बहुत बड़े गौरव की बात है, सम्मान की बात है। हम आप सब लोग किस लिए खेलते हैं? अपने मनोरंजन के लिए खेलते हैं। हम हार गए तो ज्यादा से ज्यादा बगल वाले ये सब हमारे सखा बुरा मान जाएंगे। हमारे आप प्रदर्शन में कोई दिक्कत हुई तो ज्यादा से ज्यादा हमको बुरा लगेगा। कितनी देर बुरा लगता है? 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। पर आपका प्रदर्शन तो पूरे देश के 125 करोड़ लोगों का नेतृत्व करता है, तो आपका बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए आप आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कथा में आप पधारे हैं। श्री द्वारिकाधीश ऐसी कृपा करें कि जब भी आप क्रिकेट खेलने जाओ तो श्री द्वारिकाधीश जी की चारों भुजाएं आपके अंदर आ जाएं और महाराज ले इतने छक्के पड़े, और आप सदा हमारे भारत को ऐसे विजयी बनाते रहो। व्यासपीठ से ऐसी भावना आपके लिए है। ये भी एक गौरव की बात है कि ठाकुर जी आपको एक राष्ट्र के लिए, राष्ट्र सेवा के लिए चुने। बहुत बड़ी सेवा है, और उसमें भी भाई लोग ही सेवा करते हैं ऐसा नहीं है। कई बार हमारी मेंस टीम जो है वो इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाती। कभी आप देखो वुमेन्स टीम को इतना अच्छा खेलते हैं, ऐसा उनका प्रदर्शन रहता है। उनको देख करके, अब ये सब व्यक्तिगत बातें हैं, ज्यादा मंच से मुझे कहनी नहीं, क्योंकि यहाँ तो सार्वजनिक रूप से कथा है। पर हमारे जो भारत के अंतरंग मैच होते हैं आईपीएल, उसमें एक मेरी बड़ी प्रिय टीम है, बेचारी वो मेंस वाली आज तक नहीं जीत पाई, लेकिन आपने उसको जिता दिया, आरसीबी को। तो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप उसकी कैप्टन भी हैं, तो इसलिए श्री द्वारिकाधीश भगवान खूब कृपा करें, भागवत जी की कृपा आप पर हो। ऐसे ही आप भारत को एक दिन विश्व विजेता बनाएं, विश्व कप भी आप दिला करके लाएं, ऐसा ठाकुर जी से हम प्रार्थना करते हैं, और ऐसे ही आप विजय होते रहें। तो ये तो देश के लिए खेल रही हैं, पर एक प्रकार से खिलाड़ी हम सब भी हैं। कैसे? ठाकुर है तू, मैं तेरा पुजारी, ठाकुर है तू, मैं तेरा पुजारी, तेरा खेल हूँ मैं, तू मेरा खिलाड़ी। ओ तेरा खेल हूँ मैं,
चला जा रहा हूँ मैं राह पे तुम्हारे, 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 राह पे आए जो तूफान भरा, राह पे आए हो तूफान भरा। ये विश्वास होना चाहिए क्या? थामे हुए मेरा हाथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू है। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। श्री राधारमण हरि गोविंद बोलो, 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 हरि गोविंद बोलो गोपाल बोलो, हरि गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, हरि गोविंद बोलो गोपाल बोलो, श्री राधारमण हरि गोविंद 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 बोलो, हरि गोविंद बोलो गोपाल बोलो, हे गोविंद बोलो गोपाल बोलो, हरि गोविंद बोलो गोपाल बोलो, हे गोविंद बोलो गोपाल बोलो, श्री राधारमण हरि गोविंद बोलो, राधारमण हरि गोविंद बोलो, राधारमण हरि गोविंद बोलो, राधारमण हरि गोविंद बोलो, हरि गोविंद बोलो गोपाल 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 बोलो। हे गोविंद बोलो जय गोपाल जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय तो ठाकुर जी का स्वरूप स्वभाव क्या है? क्रिया स्वयं करते हैं, हमारी बना देते हैं, पर नाम हमारा हो जाता है, प्रशंसा हमारी हो जाती है। देखो, नाम हो प्रशंसा हो ये बात एक है, पर उस नाम प्रशंसा के होते समय आप लोगों को क्या करना है? नेत्र बंद करना, भीतर बैठे ठाकुर जी को धन्यवाद, ठाकुर जी मेरी तो क्षमता नहीं है, ये सब आप करवा रहे हैं, ऐसी भावना। तो भगवान ने उत्तरा के बालक की रक्षा की और कुंती ने भगवान की स्तुति गाई। अब हम